जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आज बहुत से घरों में जो है जवान लड़के लड़कियां जो है बैठे हैं, पर लेकिन ब्याह कारक योग नहीं बन पा रहा है। आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें, ताकि हम अगली वीडियो में आपको कुछ और बता सकें। तो आइए बताते हैं आपको कि आज जो है किस कारण जो है अधिक उम्र होने के कारण जो है ब्याह नहीं हो पा रहा है, वो चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। आज हम ब्याह संबंधी प्रश्न जीवन में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक या बालिका की कुंडली में ब्याह का योग है या नहीं है, इस बात से माता पिता, भाई बहन अति चिंतित रहते हैं। तो आज हम इसका आपको बताएंगे कि इसका विचार जो है जन्म कुंडली के लग्न व लग्नेश, राशि तथा राशि के स्वामी तथा सप्तम भाव एवं सप्तमेश कुंडली के षष्ठम भाव एवं अष्टमेश और मंगल, शुक्र स्त्री तथा पुरुष के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष कर गुरु का विचार करना चाहिए। कुंडली चाहे स्त्री की हो या पुरुष की, सप्तम भाव और इसके कारक शुक्र पर जरूर विचार करना चाहिए। ब्याह संबंधी जन्म लग्न तथा चंद्र लग्न दोनों का विचार करें, और अगर कुंडली में अधिक गहराई में जाना है तो नवमांस कुंडली का भी विचार करना चाहिए। इनका निर्बल होना या पाप ग्रहों से प्रभावित होना ब्याह में बाधा आती है। जो ब्याह में बाधा डालते हैं वो है कुंडली के लग्न व लग्नेश। यह बालक और बालिका की कुंडली का मुख्य भाग होता है। यह भाव सप्तम से सप्तम होता है और लग्न का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। इससे बालक या बालिका का स्वास्थ्य, स्वभाव और उनका जीवन मालूम होता है। जिस कुंडली में लग्नेश यानी कि लग्न भाव यदि नीच राशि में होकर सप्तम भाव में कोई भी संबंध बनाए तो ब्याह में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जन्म कुंडली के लग्न में यदि सूर्य बैठा हो तथा अष्टम में राहु बैठा हो तो भी ब्याह में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ किसी भाव में अष्टमेश 12वें भाव का स्वामी एवं कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो भी ब्याह में बाधा आती है। और जन्म कुंडली के लग्न भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो तथा गुरु यानी कि बृहस्पति वक्री हो तो भी ब्याह में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि शनि बैठा हो, परंतु जन्म कुंडली के लग्न अथवा सप्तम भाव के स्वामी न हो तो बालक बालिका के ब्याह में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती रहती है। और जन्म कुंडली के चंद्रमा यदि सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा हो तो भी ब्याह में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जन्म कुंडली के सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव यदि अपनी नीच राशि में मंगल बैठा हो
तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न करती है। सप्तमेश के साथ राहु हो तो भी विवाह में बाधाएं आती है। और यदि जन्म कुंडली के सप्तमेश यदि किसी पाप ग्रह के साथ द्वादश यानी कि 12वें भाव में बैठा हो तो विवाह में बाधाएं उत्पन्न करती है। और यदि जन्म कुंडली के सप्तमेश द्वितीय भाव में हो तो भी विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है। और जन्म कुंडली के शनि सप्तमेश न हो और सप्तम भाव में बैठा हो तो भी विवाह 34 वर्ष के बाद योग बनता है। और बृहस्पति या सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो विवाह में बाधा उत्पन्न करती है। और जन्म कुंडली के सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव पर बृहस्पति त्रिभाव यानी कि 6, 8 और 12वें में हो तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न करती है। और शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ पंचम या सप्तम या नवम भाव में हो तो विवाह में बाधाएं उत्पन्न करती है। और जन्म कुंडली में सूर्य व चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने पर विवाह में बाधा आती है। और सप्तम भाव शुभ युक्त होकर त्रिक भाव यानी कि 6, 8 और 3 भाव में अस्त होकर या नीच राशि का बैठा हो तो जातक अविवाहित रहता है। और यदि सप्तम भाव में बुध तथा शुक्र दोनों हो तो विवाह आदि उम्र में होती है। और ऐसे जन्म कुंडली में स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में शनि तथा लग्न या चतुर्थ भाव में मंगल 8 अंश तक हो तो वह कन्या कुमारी रहती है। और यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र तथा चतुर्थ में राहु हो तो 33वें वर्ष के बाद विवाह कारक योग बनता है। तो आपको हमने जो है जन्म कुंडली के इन भावों के बारे में बताया है जिनके कारण जो है विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम आपको इसका उपाय तथा इसका निवारण बताएंगे। अगर विवाह में किसी कारण बाधा आती है तो गाय को हरी घास खिलाएं एवं किन्नर को कुछ धन का दान करना चाहिए। उससे जो आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। और सप्तम भाव के ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो हमारे सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो जिसके कारण हमारे जीवन में बाधाएं आ रही है यानी कि विवाह संबंधी उसमें बाधाएं आ रही है तो उसका जो है जाप अनुष्ठान करना चाहिए। उससे जो बाधा हो वो खत्म हो जाती है। ऐसे पुरुष की कुंडली में जो बाधा है पुरुष को चाहिए कि शुक्रवार के दिन गाय को चावल और खीर खिलाएं और स्त्री यानी कि कन्या को मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। और कन्या गुरुवार को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं और गाय को आटे के पेड़े में चने की दाल और गुड़ डालकर हर गुरुवार को खिलाना चाहिए जिससे विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि रिश्ते आते हैं पर लेकिन विवाह नहीं हो पाता है यानी कि बात नहीं बन पाती है। तो कन्या को चाहिए कि 40 दिन तक इस मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। प्रत्येक गुरुवार को किसी मंदिर में जाकर देवी देवता की मूर्ति को हल्दी से तिलक करें तथा अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद
पीपल के वृक्ष में जल दें और उसकी गिल्ली मिट्टी मस्तक और नाभि में लगाएं। यह उपाय 11 दिन बृहस्पतिवार को करें। इसके करने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है और संभव हो तो शिव शक्ति की पूजा करनी चाहिए। श्रावण सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन महारुद्राभिषेक करवाना चाहिए, जिससे बाधाएं आ रही है तो वो समाप्त हो जाती है। और अगर संभव है तो गायत्री मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाना चाहिए, उसका अनुष्ठान कराना चाहिए। और अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है तो सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। और कन्याओं को प्रतिदिन पार्वती जी का ध्यान करते हुए नित्य पूजा में जप करें। 3 माला रोजाना करें। मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम ते कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से जो बाधाएं हैं खत्म हो जाती है और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। और वही पुरुषों के लिए चाहिए कि पुरुषों को भी मंत्र का जाप करना चाहिए। पुरुषों के लिए मंत्र है ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोबिड़तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप करें और मन इच्छित पत्नी की प्राप्ति होगी। और अगर संभव है तो अपने जो बेडरूम है उसके नैऋत्य कोण यानी कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में जो दिशा कोण बैठता है वो नैऋत्य कोण कहलाता है, उसको साफ रखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।